ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 26 फरवरी 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो में हम सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। गुरुजी, अब आप हमें मार्च महीने के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, 1 मार्च 2022 के दिन ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस दिन मकर राशि में और शाम आने तक कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात चंद्रमा की स्थिति अमावस्या के आसपास की अवश्य रहेगी। इसी प्रकार सूर्यदेव कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 मार्च से मीन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी मित्र की राशि है। बुध देव मार्च महीने में 3 राशियां परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस समय वह मकर राशि में संचार कर रहे हैं। 6 मार्च को वे कुंभ राशि में संचार करेंगे और महीने के अंतिम दिनों अर्थात 24 मार्च को वे मीन राशि में संचार करेंगे। मंगलदेव पूरे महीने मकर राशि में संचार करेंगे, जो कि उसकी उच्च राशि मानी गई है। गुरुदेव कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्रदेव भी मकर राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शनिदेव भी मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु देव वृषभ राशि और केतु देव वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर मासिक राशिफल बनाया गया है। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें जी, वीडियो के इस भाग में हम सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सिंह राशि अर्थात लियो, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य मार्च के महीने में विशेषकर सप्ताह के पहले हफ्ते कुछ नरम गरम रह सकता है। शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य आपका पूरे माह मध्यम से अच्छा बना रहेगा। आपको केवल मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति सजगता बनाए रखनी है। वैसे इस महीने आपका कुछ रोगों के ऊपर व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको सलाह दी जाती है कि व्यर्थ के विवादों से भी बचने की भरसक कोशिश अवश्य करें। परिवार और धन की स्थिति। देखिए, मार्च महीने के पहले सप्ताह तक आपको पारिवारिक धन क्षेत्र में स्थिति थोड़ी परेशानी वाली बनी रह सकती है। धन का व्यय भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 10 मार्च के बाद इस क्षेत्र में आप कुछ मांगलिक कार्य करते हुए, धर्म संबंधी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके शुभ लाभ में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे गलत लोगों के हस्तक्षेप से आपको अपने परिवार में बचना चाहिए, परिवार का बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार 15 मार्च के बाद आप अपने घर में शिक्षा संबंधी, धन संबंधी लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और मांगलिक कार्यक्रम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, लगभग पूरे महीने इस क्षेत्र में आपको खूब सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको संतान और मित्र मदद करते हुए, सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आप अपने स्वयं की बुद्धि बल से भी आपको नित्य कार्यों में सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। 15 मार्च के बाद आपकी संतान और शिक्षा की स्थिति में मध्यम बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की बात करते हैं। देखिए, जीवन साथी और साझेदार से आपको इस महीने सहयोग मिलता रहेगा, विश्वास मिलता रहेगा और उनसे आपको लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार आप दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हुए, संतोष देते हुए, स्नेह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म और शिक्षा और धन तीनों क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। इसी प्रकार दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। 15 मार्च के बाद आपके लाभ में हालांकि थोड़ी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपके
आपके जीवन में शुद्ध सात्विकता की वृद्धि होती हुई भी 15 मार्च के बाद अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके कर्म, व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ सावधानी से कार्य करें। अचानक आपको लाभ या हानि के संकेत बने हुए हैं। वैसे भोग विलास के ऊपर आपकी रुचि बनी हुई है, लेकिन रोगों के ऊपर कुछ व्यय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आप व्यर्थ का समय भी व्यतीत करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे दैनिक कार्यों के ऊपर आपकी लाभ की स्थिति ठीक बनी हुई है। इसी प्रकार शिक्षा, धन क्षेत्रों में आपको जीवन साथी से लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 25 मार्च के बाद आप कुछ धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पिता से और सरकार से लाभ और सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, स्वास्थ्य। देखिए, आपका स्वास्थ्य मानसिक, शारीरिक और आत्मिक पूरे महीने लगभग मध्यम से अच्छा बना रहेगा। वैसे 5 मार्च तक आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी तनाव में रह सकती है। शेष महीने आपके मानसिक स्थिति और तीनों प्रकार के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ, वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपको इस महीने सरकारी अनुबंधों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 15 मार्च के बाद आपको मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और स्वयं आप भी प्रखर, वक्ता, मेधावी छात्र की भांति निखरते दिखाई देंगे। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति अच्छी बनी हुई है। आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ अपनी रुचि के तहत मांगलिक कार्य करते हुए, भोग विलास संबंधी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आप कहीं ना कहीं धन का निवेश करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आप स्वयं भी खूब आनंदित बने रहेंगे और दूसरों को भी आनंदित करने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। कुल मिलाकर कन्या राशि के जातकों की इस क्षेत्र में स्थिति अच्छी बनी हुई है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने आनंदित बनी रहेगी, कुछ उग्र बनी रहेगी। मित्रों, संतान पक्षों के साथ भी आपको इस महीने मिले जुले परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको शांति और धैर्य के साथ इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, तो आपको खूब आनंद की वृद्धि और सफलता अवश्य मिलती रहेगी। वैसे स्त्री वर्गों से आपको इस महीने कुछ अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि भी सभी विषयों के ऊपर कार्य करती हुई दिखाई दे रही है, सक्रिय रहेगी और आपको लाभ की प्राप्ति भी बारंबार होती रहेगी। कुल मिलाकर आपकी स्थिति इस क्षेत्र में मध्यम से अच्छी ही है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन आपका इस महीने सामान्य बने रहेगा। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपका रुझान कुछ धर्म संबंधी, कर्म संबंधी बना रहेगा। कुछ व्यय की अधिकता बनी रहेगी। सरकारी अनुबंधों से और रोगों से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे 15 मार्च के बाद साझेदारी, जीवन साथी के साथ आपके विश्वास में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और स्वयं आप भी एक मेधावी छात्र की तरह, कुशल व्यापारी की तरह निखरते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति भी मध्यम से अच्छी है। अब हम आपके व्यवसाय लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपके कर्म, व्यवसाय और करियर क्षेत्रों में लाभ की स्थिति 10 मार्च तक मध्यम बनी हुई है। मतभेद आपको धन के प्रश्नों पर नहीं करना है, थोड़ा धैर्य बना के रखना है। मित्रों के साथ आप 10 मार्च के बाद आपको गुप्त मित्रों से भी आनंद की प्राप्ति होती हुई, धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने घर और परिवार से भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सरकारी कार्यों से भी आपको 10 मार्च के बाद बारंबार लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 15 मार्च के बाद आपको दूर स्थानों के संबंधों से और नए नए संबंधों से भी, साझेदारी से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके लाभ में भरपूर तरीके से वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपकी व्यवसाय की स्थिति भी 15 मार्च के बाद संतोषजनक बनी रहेगी। आपके सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में कन्या राशि के जातकों की स्थिति अच्छी बनी हुई है। आप फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस महीने सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। तुला राशि अर्थात लिब्रा, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य मार्च के महीने में मध्यम से अच्छा बना रहेगा। महीने के पहले सप्ताह आपका
मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर अवश्य रह सकता है। शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। वैसे आपको अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति पूरे महीने सजगता अवश्य बना के रखनी है। इसी प्रकार 15 मार्च के बाद आप कुछ रोगों के ऊपर छुटपुट व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः आप सजगता बनाए रखें। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, परिवार और धन विषयों पर पूरे महीने आपको सावधानी बना के रखना है, धैर्य रखना है, शांति से कार्य करना है, तो आपको छुटपुट सफलता अवश्य मिलती रहेगी। इसी प्रकार पारिवारिक संबंधों पर भ्रम की स्थिति को टालें, टकराव लेने से बचें, घरेलू शांतियों के ऊपर भी धैर्य के साथ कार्य करें। धन विषयों के ऊपर भी मतभेद संभव है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। वैसे भौतिक वस्तुओं के ऊपर इस महीने आप कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार और घर में आपके कोई मांगलिक कार्यक्रम भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें आपको आनंद की प्राप्ति भी वो अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र वर्गों की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति शानदार बनी रहेगी। आप अपने बुद्धि बल पर, अपने शिक्षा बल पर लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सज्जनों से, मित्रों से भी आपको सहयोग और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान भाव भी आपका शिक्षा में इस महीने उत्तम प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आपके शुद्ध और शुभ लाभ में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और परीक्षा में भी, किसी प्रतियोगिता परीक्षा या संघर्ष में भी आपको इस महीने विजय प्राप्त होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में तुला राशि वाले जातकों का समय अति उत्तम है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की बात करते हैं। देखिए, इस महीने आपको अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करते हुए कुछ धैर्य बना के रखना है, सकारात्मक रहना है। आपको स्वयं भी और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपको क्रोध से भी बचना है। वैसे आप दोनों में इस महीने भरपूर आकर्षण बना रहेगा, शारीरिक आकर्षण बना रहेगा। माता वर्गों से भी आपको कुछ शांति बना के रखने की आवश्यकता है। आप दोनों मिलकर इस महीने घरेलू कार्यों के ऊपर, किसी भौतिक वस्तु के ऊपर और मांगलिक या आनंददायक कार्यक्रमों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों को आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में लगभग पूरे माह आपकी स्थिति मिश्रित बनी रहेगी। आपको सभी प्रकार के संबंधों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में छुटपुट टकराव भी अवश्य चलता रहेगा। वैसे आपको सज्जनों से अनेकों बार लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। घरेलू स्तर से भी आपके व्यवसाय और कैरियर क्षेत्र में आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, स्वास्थ्य। देखिए, आपको पूरे महीने किसी भी प्रकार के बंधुओं से टकराव लेने से बचना है, चोट चपेट से बचना है। विशेषकर आपको बाजुओं में, कंधों में या घुटनों के प्रति या उनके प्रति चोट से बचाव करना चाहिए। अपने बंधुओं और रिश्तेदारों के साथ भी संबंधों में इस महीने धैर्य बनाए रखें। मुख और पेट संबंधी इन्फेक्शन के प्रति भी धैर्य बनाए रखें। वैसे आपको यात्राओं में भी सावधानी बना के रखनी है। आपके जीवन में इस महीने आनंद और मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर आपको आनंद की प्राप्ति भी होती रहेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, परिवार और धन की स्थिति सामान्य से इस महीने अच्छी बनी रहेगी। परिवार और घरेलू क्षेत्र में आपको अपने पिता से, सरकारी वर्गों से सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने घर और परिवार में कोई धर्म संबंधी कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईश्वरीय कृपा से भी आपको इस महीने अचानक धन की प्राप्ति होती हुई बड़ा लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अतः इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अति उत्तम है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, संतान, मित्र और स्वयं अपने बुद्धि बल से आप सात्विक बने रहेंगे, प्रखर बने रहेंगे। आपकी संतान भी शिक्षा में अच्छा कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। आपको घरेलू और कर्म क्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 15 मार्च के बाद आप शिक्षा, संतान के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी व्यवस्था की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों को आपसी संबंधों में भ्रम और टकराव की स्थिति पर बचाव करना है। आपसी स्वास्थ्य पर भी एक दूसरे का ध्यान रखना है। वैसे दोनों मिलकर किसी आनंददायक यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी मांगलिक
कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ भी इस माह दिखाई दे रहा है और आप पराक्रम जैसे कार्यों के ऊपर भी आनंद की प्राप्ति इस महीने लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपके कर्म और लाभ की स्थिति लगभग पूरे महीने संतोषजनक, सम्मानजनक बनी रहेगी। आपको पिता से, सरकारी वर्गों से लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। संपत्ति संबंधित लाभ भी आपको इस महीने होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा संतान पक्ष को भी कैरियर क्षेत्र में इस महीने लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति होती हुई भी आपको इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और नित्य प्रति हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको इस महीने उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस महीने अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।